अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मिस्टर गुलाम हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमफिल स्कॉलर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत सारे लोगों ने ये डिमांड की थी कि सर हमें क्लास दहम केमिस्ट्री की स्कीम बता दें 2026 और हमें कोई ऐसा तरीका बता दें जिसमें हम 100% नंबर हासिल कर सकें। और कुछ स्टूडेंट्स की तो ये भी डिमांड थी कि सर आप हमें सिर्फ इतना बता दें कि हम पास किस तरह हो सकते हैं। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं क्लास के अंदर। तो स्टूडेंट ऐसे हों या टॉपर हों या पोजीशन होल्डर्स हों या मीडियाकर हों, तो वो सारे स्टूडेंट परेशानी छोड़ दें। इंशाल्लाह मैं आपके सामने ऐसी स्कीम लाने वाला हूँ। बोर्ड ने तो एक स्कीम दी है, लेकिन मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी पेश करूंगा। आपको मैं बताऊंगा कि आप इतने इतने से चैप्टर तैयार करके आप 100% मार्क्स कैसे लेंगे। मीन टू से, अगर आपकी बुक के अंदर 8 चैप्टर हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ 5 चैप्टर तैयार करके आप 100% मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हैं। जो मीडियोकर स्टूडेंट हैं, जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं खुशखबरी लेकर आया हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर तैयार करें और वो भी बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं, 50% के करीब जा सकते हैं। तो स्टूडेंट परेशान होना छोड़ें, क्योंकि मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मिस्टर GH। मैं आपके साथ रहूंगा, आपको सारी रहनुमाई आपके सामने रखूंगा, आपको सारी चीज़ों का इल्म दूंगा और इसके अलावा मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। पहले हम समझते हैं कि केमिस्ट्री 2026 की स्कीम किस तरीके से बोर्ड ने मतलब एक्सपेक्टेड जो है वो किस तरह दी है। तो स्टूडेंट, इसके लिए भी बहुत सारी तब्दीलियां की गई हैं स्कीम के अंदर। पहले स्कीम बड़ी सिंपल सी थी और मतलब स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मिलाई हुई थी। अब उन्होंने बहुत सारे चैप्टर ऐसे शामिल किए हैं जो पहले लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आते थे, और वो वाले चैप्टर छोड़ दिए हैं जिनमें से पहले लॉन्ग क्वेश्चन आते थे। तो स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी छोड़े हैं और ऐसे चैप्टर भी उन्होंने ऐड किए हैं जो पहले कभी भी उन्होंने ऐड नहीं किए थे। तो अब हम मूव करते हैं, डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री स्कीम 2026 क्लास दहम। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि आपके सिलेबस में ये वाले 8 चैप्टर हैं। ओके स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम, चैप्टर नंबर 10 सॉल्ट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ओके स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स का है, चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री है और चैप्टर नंबर 14 कौन सा है? एटमॉस्फेयर है। इसको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी कहा जा सकता है। चैप्टर नंबर 15 है वाटर से रिलेटेड, वाटर वाला। ओके स्टूडेंट, एंड 16 चैप्टर कौन सा है? केमिकल इंडस्ट्रीज वाला है। ओके स्टूडेंट, अब ये 8 चैप्टर आपके सामने लिखे हुए हैं, चैप्टर नंबर 9 से चैप्टर नंबर 16 तक। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एमसीक्यूज किस चैप्टर में से कितने आते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे सारे एमसीक्यूज मैंने लिखे हुए हैं। चैप्टर नंबर 9 से 2 एमसीक्यूज लिखे हुए हैं, चैप्टर नंबर 10 से 2 एमसीक्यूज। ओके स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 11 से भी एक एमसीक्यूज है। ओके स्टूडेंट, 12 से एक, 13 से 2, 14 से एक, 15 से 2 एंड 16 से कितने हैं? एक एमसीक्यू। अब यहाँ पे जो तब्दीली आई है वो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन पे जाने से पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन के भी बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखें, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। पहले इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन देते थे, अब इसमें से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं? 3। ओके स्टूडेंट, एसिड बेसिस और साल्ट्स में से कितने क्वेश्चन दिए हैं? 3 सवाल दिए हैं, 3 शॉर्ट। ओके स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है चैप्टर नंबर 11, उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। हाइड्रोकार्बन चैप्टर नंबर 12 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, बायोकेमिस्ट्री में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन है? 2। एटमॉस्फेयर वाले में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन है? 3। पहले इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते थे, अब इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और मजे की बात यह है एक लॉन्ग क्वेश्चन भी ऐड कर दिया। ओके स्टूडेंट, चैप्टर नंबर जो है 15 वाटर वाला, उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बनने वाला है। केमिकल इंडस्ट्री में उन्होंने कितने शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं? 4। और अब मजे की बात यह है इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, एक लॉन्ग भी है साथ में। तो स्टूडेंट, ये है शॉर्ट क्वेश्चन
जो बोर्ड ने बताए हैं कि इस चैप्टर में से इतने इतने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं। अब जरा हम डिस्कशन कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप देख लें चैप्टर नंबर 9 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, नील लिखा हुआ है मैंने। ओके स्टूडेंट, एंड एसिड बेसिस और एंड साल्ट्स में से एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है। अब ये कौन सा पार्ट होगा आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन उठाया है। तो इससे पहले ये होता था 2026 से पहले मतलब पहले और दूसरे चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन बनाते थे, और चैप्टर नंबर जो है 11 और 12 इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता था, और बायोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में से और वाटर वाले चैप्टर में से भी वो क्वेश्चन उठाता था। ओके स्टूडेंट, तो कभी कभी उसने ये चेंज भी किया है कि चैप्टर नंबर जो 9 है उसको स्किप किया है, 10वें और 11वें में से लॉन्ग देता था, और उसके अलावा हाइड्रोकार्बन बायोकेमिस्ट्री को मिला देता था, और इसके अलावा वाटर और केमिकल इंडस्ट्री एटमॉस्फेयर छोड़ देता। लेकिन अब उसने इस चैप्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। आगे जाके हम डिस्कस करते हैं तो किस तरह उसने इंपॉर्टेंस दी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख लें जो हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है, अल्केन अल्कीन्स अल्काइंस वाला, तो उसमें से भी एक लॉन्ग का हिस्सा है। बायोकेमिस्ट्री में से भी एक लॉन्ग का हिस्सा है, ठीक हो गया। एटमॉस्फेयर वाले में से भी एक लॉन्ग का हिस्सा है। अब वाटर वाले चैप्टर की बात करें, सिर्फ उसने 4 शार्ट तो दिए हैं उसमें से, लेकिन लॉन्ग नहीं है। ओके स्टूडेंट, पहला चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 15 ये दोनों चैप्टर उसने स्किप कर दिया लॉन्ग के लिए। इससे पहले इन दोनों चैप्टर में से लॉन्ग आते थे। अब हम देख लेते हैं कॉम्बिनेशन क्या है। मीन टू से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो एमसीक्यूज वाला है, क्वेश्चन नंबर 1। ओके स्टूडेंट, तो इसमें से क्या आते हैं एमसीक्यूज, कितने आते हैं 12, टोटल एमसीक्यूज 12 बनते हैं। तो ये टोटल काउंट करेंगे तो 12 एमसीक्यूज बनेंगे। मतलब क्या है 12 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं केमिस्ट्री के पेपर में। हम शॉर्ट क्वेश्चन की कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा उसमें से चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12 ये तीनों चैप्टर मिलके क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होंगे 8 शॉर्ट आपको दिए जाएंगे, उनमें से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चन होंगे 8, आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं 5। ओके स्टूडेंट, अभी आप मेरी वीडियो को देखते रहें, इंशाल्लाह लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से बहुत सारी चीजें आप स्किप करके 100% कैसे मार्क्स ले सकते हैं। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सिर्फ एक चैप्टर तैयार करेंगे आप और आप 25 से 26 नंबर कैसे हासिल करेंगे। मीन टू से 40 to 50% के दरमियान आप कैसे मार्क्स हासिल करेंगे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखें इनमें से चैप्टर नंबर 11 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन लिए हैं 3, और चैप्टर नंबर 13 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन लिए हैं 2, और चैप्टर नंबर 14 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन लिए हैं 3। ओके स्टूडेंट, टोटल कितने हुए 8, आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं 5। ओके स्टूडेंट, अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा होगा। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन में 2 चैप्टर मिलाए हैं, वाटर वाला और केमिकल इंडस्ट्री वाला। चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16, 4 इसमें से शॉर्ट 4 इसमें से शॉर्ट आ जाएंगे। तो टोटल कितने हुए 8, आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं 5। मिनटू से शॉर्ट क्वेश्चंस के जितने भी हिस्से होंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, तो इनमें से आपको दिए जाएंगे 8 शॉर्ट क्वेश्चन। अब आपकी चॉइस होगी, आपकी मर्जी होगी, आपकी जोन से मर्जी 5 सवाल उसमें से हल कर दें। लेकिन मैं अब आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या चीजें स्किप करके भी ये 5 अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में चैप्टर नंबर जो 10 है उसको मिलाया है 11 के साथ। चैप्टर नंबर 10 है एसिड बेसिस और साल्ट्स वाला, और उसको मिलाया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। मिंटू से इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट इसमें एक बात ज़हन में रख लें कि इनमें से ए और बी पार्ट होता है, ए पार्ट 4 नंबर का होता है और बी पार्ट 5 नंबर का होता है। अब यहाँ पे देख लें कि चैप्टर नंबर जो 11 है इसकी इंपॉर्टेंस एसिड बेसिस और साल्ट से ज्यादा होने वाली है। मिंटू से इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो ए पार्ट, इसमें से बी पार्ट, तो बी पार्ट 5 नंबर का होता है। तो बिल्कुल इक्वल वेटेज बनती है चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 की।
ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कौन से दो चैप्टर मिलाए हैं? एक तो हाइड्रोकार्बन है और दूसरा बायोकेमिस्ट्री है। ओके स्टूडेंट, अब हाइड्रोकार्बन में से ए पार्ट लेगा, बायोकेमिस्ट्री में से बी पार्ट लेगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 बन जाता है मुकम्मल। क्वेश्चन नंबर 5 आपका मुकम्मल हो जाता है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 7। उसमें दो चैप्टर जो ऐड किए हैं उसमें से चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16। मिंटू से ये 15 को मिलाया है किसके साथ? 16 के साथ। एटमॉस्फेयर वालों को मिलाया है केमिकल इंडस्ट्री वाले के साथ। तो इसमें से ए पार्ट और बी पार्ट, ए पार्ट 14 में से एटमॉस्फेयर वाले में से और केमिकल इंडस्ट्री वाले में से बी पार्ट, मतलब 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो बी पार्ट में से आएगा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे देख लेते हैं टोटल कितने लॉन्ग क्वेश्चन हुए। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, टोटल क्वेश्चन है 3। लॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं? 3। और आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं? 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरीके से आपके ये पेपर जो होते हैं केमिस्ट्री का, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज की और लॉन्ग क्वेश्चन की तरतीब इस तरह बनती है कि हर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 8 सवाल होते हैं, आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। एमसीक्यूज 12 होते हैं, 12 में से 12 अटेम्प्ट करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में 3 सवाल दिए जाते हैं, हर सवाल के 2 जुज होते हैं, ए और बी। ओके स्टूडेंट, उनमें से आपने 3 में से 2 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। अब याद रखें, ऐसा कभी नहीं करना कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 में से एक पार्ट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 6 में से 2 पार्ट कर दिए और चौथा भी पार्ट कर दिया क्वेश्चन नंबर 7 में से। तो अब आपने याद रखना है जो आपने क्वेश्चन मुकम्मल अटेम्प्ट किया उसके तो मार्क्स मिल जाएंगे। अब आपने एक हिस्सा 5 का कर दिया और एक 7 का कर दिया है, तो उसमें से आपको एक हिस्से के नंबर मिलेंगे, दूसरा हिस्सा आपका एक्स्ट्रा काउंट होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपकी पेपर स्कीम है 2026 केमिस्ट्री के लिए। तो अब मूव करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए पास होना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको बताता हूं, कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पास होने के लिए आपको 1 नाइट स्टडी से भी आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, एक हफ्ते का प्लान बना के भी आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर ज्यादा टाइम नहीं है तो मैक्सिमम आप 15 दिन का प्लान बना लें तो आसानी से केमिस्ट्री में से पास हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, अब मैं बताता हूँ उन स्टूडेंट्स को जो सिर्फ पास होना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात ज़हन में रख लें कि अगर आप हर चैप्टर के एमसीक्यूज तैयार कर लें, एक्सरसाइज वाले, बाहर से नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि 12 एमसीक्यूज में से 10 एमसीक्यूज किस में से आएंगे? एक्सरसाइज में से आएंगे। 12 में से 10 एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से कंफर्म्ड होते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा 11 भी हो सकते हैं और कभी कभी पूरे 12 भी आ जाते हैं एमसीक्यूज। किस में से? एमसीक्यूज जो एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए। मिंटू से चले हम ये बात देख लेते हैं कि आप उसमें से 10 नंबर ले गए हैं। किस में से? चैप्टर नंबर, हर चैप्टर की आपने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज तैयार कर लिए। अगर आप रोज एक चैप्टर के एमसीक्यूज तैयार करें तो 8 दिन के अंदर आप 10 से 12 नंबर की तैयारी कर सकते हैं आसानी से। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद आपने बाकी नंबर कैसे हासिल करने हैं वो मैं आपको बताता हूं। चैप्टर नंबर 16, इसको जरा गौर से देखें। अब इसमें से मजे की बात है 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। यहां पे देखिए कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो। ओके स्टूडेंट, अब इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो कितने नंबर हुए? हर शॉर्ट क्वेश्चन कितने नंबर को होता है? 2 नंबर को होता है। तो मतलब क्या? इसमें से 8 नंबर आ गया आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से। 8 और 10 कितने बन गए? 18। अब आते हैं इसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं ये बी पार्ट होगा और बी पार्ट क्या होता है? 5 नंबर का होता है। तो इसमें ऐड कर दें 05, तो टोटल नंबर कितने बन गए? 5 और 8 13, 13 और 10 23। अब इससे क्या मुराद है? आपने पूरी केमिस्ट्री की बुक छोड़ दी है, सिर्फ एक चैप्टर तैयार किया है और 8 दिन के लिए मैंने आपको प्लान दिया है कि हर रोज आप एक चैप्टर तैयार करें और एमसीक्यूज तैयार करें। सिर्फ एमसीक्यूज 10-12 एमसीक्यूज होते हैं, वो 5 से 10 मिनट के अंदर आप तैयार कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आपने याद रखना है। चैप्टर नंबर 16 को तैयार करके आप कितने नंबर हासिल कर सकते हैं? 23।
ओके स्टूडेंट, अब 23 सिर्फ एक चैप्टर को तैयार करें, बाकी हर चैप्टर के एमसीक्यूज तैयार कर लें, तो कितना आसान मेथड है सिर्फ पास होने के लिए। ओके स्टूडेंट, अब मैं उन स्टूडेंट्स के लिए स्कीम पेश करता हूं, प्लान पेश करता हूं कि वो अगर इनमें से सिर्फ 5 चैप्टर तैयार कर ले और वो कितने मार्क्स ले सकते हैं, 98 टू 100% के दरमियान वो मार्क्स ले सकते हैं। तो अब मूव करते हैं उस टॉपिक की तरफ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने 98% से लेकर 100% तक मार्क्स हासिल करने हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब आप देख लें कि चैप्टर, अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपने कौन से चैप्टर के लॉन्ग करने हैं। ओके स्टूडेंट, अगर तो मैं आपसे कहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप अटेम्प्ट करें तो बहुत ही आसान चीज है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 16 के लिए ये आता है कि उसमें से कभी कभी जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसकी कंपैटिबिलिटी एटमॉस्फेयर के साथ नहीं बन सकती। मिनटू से कंपैटिबिलिटी से मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कभी एटमॉस्फेयर वाला जो चैप्टर है उसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल ज्यादा है, थ्योरी बहुत ज्यादा है। अब थ्योरी जिस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा होती है वहां से नंबर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके स्टूडेंट, अब फर्ज करें मैं आपको सुजेस्ट करता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग करें और क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग करें। अब इसमें से जरा देख लें कि चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, ओके स्टूडेंट, कंसेक्टिव चैप्टर है, 10, 11, 12, 13, ये 4 चैप्टर लॉन्ग के लिए तैयार करने हैं आपने। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में से आपको कितने सवाल दिए गए, 8, और आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, 5। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम चैप्टर नंबर 9 को स्किप कर देते हैं, उसमें से कुछ नहीं तैयार करते हम शॉर्ट भी नहीं पढ़ते, लॉन्ग भी नहीं पढ़ते। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन बचे हैं, 3 जमा 2, तो 3 जमा 2 कितने शॉर्ट क्वेश्चन बचे हैं, 5। अब इसके नंबर कितने आएंगे, 10, मतलब 10 मार्क्स आ गए आपके। ओके स्टूडेंट, 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं चैप्टर नंबर 10 और 11 में से। ओके स्टूडेंट, सॉरी 10 और 12 में से, चैप्टर नंबर 10 और 12 हाइड्रोकार्बन वाला। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, चैप्टर नंबर 11 आ रहा है, 13 आ रहा है, 14 आ रहा है। ओके स्टूडेंट, अब हमने करना क्या है, हमने 11, 13 और 14, हमने 14 वाला लॉन्ग करना ही नहीं है। ये देखिए, हमने ये डिस्कस किया है कि हम क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करने जा रहे, हम 14 को वैसे स्किप कर देते हैं, उसके हम शॉर्ट भी नहीं करते, हम लॉन्ग भी नहीं करते, तो 14 को यहां से स्किप कर दे। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 2 में कितने शॉर्ट क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉरी 3 के अंदर कितने शॉर्ट क्वेश्चन बचे हैं, यहाँ पे आप देख लें, 3 जमा 2 बराबर 5, और नंबर कितने बन गए, 10। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर चैप्टर नंबर 15 और 16 है। अभी हमने कितने चैप्टर स्किप किया, 2 कर दिया स्किप, एक तो हमने एटमॉस्फेयर वाला स्किप किया है और एक केमिकल इक्विलिब्रियम वाला स्किप किया। अब हम यहां से एक चैप्टर और छोड़ देते हैं, चैप्टर नंबर 15 और 16 में से। अगर चैप्टर नंबर 15 और 16 में से आप एक चैप्टर छोड़ देते हैं तो आपके पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन बचेंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन बचेंगे, और 4 में से कितने नंबर आते हैं, 4 शॉर्ट को 4 2 8, मतलब क्या 8 नंबर आ गए। ये पहले सवाल नंबर 2 में से 10 नंबर, सवाल नंबर 3 में से 10 नंबर, सवाल नंबर 4 में से भी 10 नंबर, सॉरी 8 नंबर। अब ये कितने बन गए हैं टोटल, 28 नंबर आ गए हैं, किस में से, शॉर्ट में से 28 आ गए। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 5 हमने अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में से कितने नंबर हैं, 4 + 5, तो ये इसके नंबर है, 9 आ गए। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 6 में से 4 + 5, तो कितने आ गए, 9, तो ये टोटल लॉन्ग में से कितने बन गए हैं, 18। ओके स्टूडेंट, अब 18 और 28 कितने बनते हैं, 46 नंबर बनते हैं, कितने बन गए हैं, 46 जमा। अब एमसीक्यूज पे आ जाए। एमसीक्यूज आपने हर एक्सरसाइज वाले तैयार करने हैं। मिनटू से 12 नंबर एमसीक्यूज में से ले ले, 12, तो कितने बन गए, 58 नंबर।
ओके स्टूडेंट, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक ऐसा क्वेश्चन जो चैप्टर आपने मुकम्मल तौर पर स्किप किया है, पूरे साल के अंदर आपने कोई एक ऐसा क्वेश्चन तो तैयार किया ही होगा जो आपको आता होगा। तो हम ये भी अगर कंसीडर कर लें कि फर्ज करें यहाँ पे आपको एक सवाल एडिशनल जो आपने चैप्टर स्किप किया है, अब उसको कभी देखा तो होगा ना। तो जब आपने देखा है कोई ना कोई उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपको जरूर आता होगा। अगर हम यहाँ पे क्या कर लें, इसमें 2 और ऐड कर दें तो कितने बन जाएंगे, 30 नंबर। तो 30 मतलब यहाँ पे टोटल में भी आप 2 जमा कर दें तो 60 नंबर बन सकते हैं। अगर आप वो चैप्टर बिल्कुल ही छोड़ देते हैं तो भी आपके 58 नंबर बनते हैं। कितने में से, 60 में से। आपने सिर्फ कितने चैप्टर तैयार किए हैं, 5। अब 5 चैप्टर तैयार करके अगर आपके 58 नंबर आ रहे हैं तो ये सस्ता सौदा तो नहीं है ना। तो ये तो मतलब आपके लिए बहुत ही बेहतरीन पैकेज है कि आप क्या कर सकते हैं, आप 5 चैप्टर तैयार करें, 58 नंबर हासिल करें। लेकिन अब आपके लिए मसला क्या है, तो वो मसला मैं आपको बता देता हूं। अब आपने यही पूछना है कि सर कौन से लॉन्ग क्वेश्चन करें, इस चैप्टर में से कौन से लॉन्ग करें, उसमें से कौन से करें। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, ये जो चैप्टर नंबर 5 चैप्टर मैंने आपको बताए हैं, इनमें से मैं आपको 10 से 15 लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा चारों चैप्टर में से, और मैं उम्मीद करूंगा 100% इंशाल्लाह उनमें से सवाल आएंगे। तो इस चीज के लिए, इन लॉन्ग क्वेश्चन को देखने के लिए, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को देखने के लिए इंतजार कीजिए मेरी अगली वीडियो का। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमफिल स्कॉलर। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि हर आने वाली वीडियो के लिए आपको इन्फॉर्म किया जा सके। तो स्टूडेंट जरा रुकें, आपने इस वीडियो पे अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स जरूर करने हैं, और मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि वो 5 चैप्टर में से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अल्लाह हाफिज।